जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर। हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज जो है कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ NaCl डिज़ोल्व इन वाटर जो है, जो सोडियम क्लोराइड है वो किस तरह पानी के अंदर हल होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास एक आयोनिक जो है कंपाउंड है। अगर हम देखें तो बेसिकली जो है हमारे पास जो वाटर है ये बेसिकली इनऑर्गेनिक है, और जो सोडियम क्लोराइड है ये बेसिकली हमारे पास जो है ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, साल्ट है बेसिकली। जब हम इसकी नेचर को देखें तो हमारे पास वो कंपाउंड जो अपोजिट चार्ज है रखते हैं, मुखालिफ चार्ज रखने वाले जो आइंस हैं वो वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व करने के बाद जो है उनकी जो अपोजिट जो है आइंस की जो चार्ज डायरेक्शन है वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली मिजिबल होते हैं वाटर के अंदर। जैसा कि आप देखते हैं, आप नमक को जो है पानी के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर हल करते हैं तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है विदाउट एनी एफर्ट जो है। इसी तरह शुगर भी जो है इसी तरह जो है डिज़ोल्व हो जाती है। सो NaCl को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो NaCl हैं, लेट्स सपोज जो अगर हम देखें तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। सोडियम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैविंग नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो बेसिकली एक स्पेक्टेटर का जो है रोल प्ले करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है ये मौजूद होता है वाटर के जो है मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में। तो गोया कि उन्होंने 4 डायरेक्शन से इन्होंने उसको घेरा होता है। तो इसको हम जो है जो हमारे पास वाटर है इसको यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं इसको डिस्क्राइब करने के हवाले से कि ये हमारे पास स्पेक्टेटर के तौर पे एक्ट करता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी जो है तमाशाई जो है हो रहा होता है कहाँ पे, जहाँ पे गैदरिंग होती है, लोग जो है इकट्ठे होते हैं, तो बहुत से जो लोग हैं वो इर्द गिर्द जो है इकट्ठे होते हैं, दरमियान में जो है जो देख रहे होते हैं उस चीज़ को। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे देखें जो मुखालिफ एंड है वो इस तरह से अपने आप को जो है अरेंज करते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें सेम इसी तरह हमारे पास इसका जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव की तरफ, सॉरी यहाँ भी हमारे पास जो है ये पॉजिटिव है, और ये जो पॉजिटिव है ये क्लोरीन के नेगेटिव की तरफ। इसी तरह हमारे पास जो ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ। सो इसी तरह एक स्पेक्टेटर जो है यहाँ पे देखें जो सोडियम और क्लोराइड आयन है ये दरमियान के अंदर है, जबकि वाटर ने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। सो इस तरह जो वाटर है वो सराउंड करते हैं और उनके जो अपोजिट एंड हैं वो सोडियम और क्लोराइड आयन के जो है जो चार्ज हैं उनको वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो नमक है वो पानी के अंदर आसानी से हल हो जाता है। यही वजह है कि जो जायका है, जो टेस्ट है वो हमें साल्टी फील होता है। वो है कि वो अपनी जो पोजीशन है वो उसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, या आयोनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इसको बोलते हैं, जो अपोजिट चार्ज जो है रखने वाले जो है आइंस के दरमियान पाई जाती हैं। तो यही वजह है कि ये इजीली जो है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, के जो मुख्तलिफ हमारे पास कंपाउंड है वो किस वजह से जो है ये अपनी जो सॉल्युबिलिटी है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी रीज़न है हमारे पास जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि हमारे पास जो मुख्तलिफ कंपाउंड है उनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेट्स सपोज जैसा कि हम देखते हैं हमारे पास वाटर है, तो वाटर को अगर हम लेट्स सपोज जो है हम डिज़ोल्व करते हैं इसको जो है अल्कोहल के अंदर, तो हम देखेंगे कि बहुत माइनर क्वांटिटी के अंदर जो है ये दोनों डिज़ोल्व होंगे। उसकी रीज़न क्या है, जो वाटर है ये हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि अल्कोहल हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक है। उसकी एग्जांपल मैं अल्कोहल की जगह पे आप जो है ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं जो ऑयली होती है, फैट्स के ऊपर जो है बेस करती है, तो आप पानी के साथ अपने जो हाथ हैं उसको आप धोते हैं, उसको वॉश करते हैं अपने हैंड को, तो जो वो फैट है या जो ऑयल है वो रिमूव नहीं होता। तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं, आप सोप यूज़ करते हैं। तो सोप के लिए आप जब सोप यूज़ करते हैं तो वो इजीली रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपका जो ऑयल्स हैं एंड दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, तो जो आपके सोप हैं वो भी ऑर्गेनिक नेचर है। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व, कि एक जैसी चीज़ें जो है
वो एक जैसी चीज़ों को अपने अंदर हल करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली डिपेंड करती है, एक और हमारे पास फैक्टर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। मतलब वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है जो मॉलिक्यूल को, जो एटम्स को मॉलिक्यूल में जोड़, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे HCl है, यहाँ पे देखें, अगर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखें अगेन, यहाँ पे हमारे पास अगेन, तो इस तरह जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होते हैं, बट इट इज जो है जो डॉटेड लाइन से हम शो करवा रहे हैं डेट आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एंड डेट फोर्स जो है विच बाइंड द मॉलिक्यूल विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पे देखें इंटर मीन डेट आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल, जबकि हमारे पास जो एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान है इसको हम कहते हैं डेट आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब जो दो एटम को जोड़ी, यहाँ पे देखेंगे एंड डेट आर टू मॉलिक्यूल, तो डेट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये डिफरेंट भी हो सकती है, हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो सकती है जी।